हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शार्क टैंक। आज हम कोई रियलिटी शो नहीं करने वाले, पर जो फेमस और पॉपुलर चैनल है सोनी, उस पे आ रहा है शार्क टैंक। क्या है ये शार्क टैंक और ये इसमें क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं वो राज बताने वाला हूं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि इस शार्क टैंक में 62,000 लोगों ने एप्लीकेंट दिया था। 62,000 एप्लीकेंटेड हुए थे, उसमें से टोटल 198 कंपनी ही सिलेक्ट हुई है। और जानकर हैरानी हो जाएगी आप सभी को कि 198 कंपनीज में से सिर्फ और सिर्फ 144 कंपनीज को डील मिली है, बल्कि 54 कंपनीज को डील नहीं मिली है। तो सवाल ये उठता है कि आपको कैसे डील मिले। और फ्रेंड्स, एक कोर क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूं कि यदि आप फंड के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए कि आप गलत काम तो नहीं कर रहे। यदि आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, जितने भी जूरी जो 7 जूरी है इस टैंक के अंदर, वो आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एक बिजनेस लेके नहीं बैठे, इनके पास न जाने कितनी कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे डील मिल सकती है, आपका आइडिया आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शार्क टैंक की केस स्टडी। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू GQ रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सबसे रिचेस्ट शार्क है हमारे अमन गुप्ता, जो बोट कंपनी के मालिक है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे 7 शार्क है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। उसमें से फर्स्ट है अमन गुप्ता, जिनकी नेटवर्थ है $93 मिलियन। और यदि मैं बात करूं अश्नीर की, तो उनकी है $90 मिलियन। नमिता की बात करूँ 83 मिलियन डॉलर। पीयूष की बात करूँ तो $80 मिलियन। अनुपम मित्तल की बात करूँ तो $40 मिलियन। गजल अगाह की बात करूँ तो $17 मिलियन। और विनीता की बात करूँ तो $8 मिलियन। पर फ्रेंड्स, इन सभी ने बहुत अच्छी डील्स दी। और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट किया और सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अमन गुप्ता जी ने, जिसकी कंपनी है बोट की। इन्होंने 28 कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इनका अप्रोक्सी इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ अराउंड। यदि आप देखेंगे रिपोर्ट के अनुसार तो 9 करोड़ अराउंड इन्होंने इन्वेस्ट किया है 28 कंपनीज में। उसके बाद पीयूष ने किया है, जो लेंसकार्ट के मालिक है, उन्होंने 27 कंपनी अप्रोक्स में किया है। पर फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी कि क्या ये आपकी कंपनी में ध्यान देंगे? आप खुद सोचिए, इतनी भी 7 जूरी है, इन्होंने जितनी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यदि मैं आपको डेटा बताता हूँ तो आप खुद देख लीजिए कि यदि मैं बात करूँ अश्नीर की, नमिता की, तो अश्नीर ने 21 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है 5.38 करोड़। नमिता की बात करूँ 22 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है 6.38 करोड़। अनुपम की बात करूँ 24 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है 5.338 करोड़। विनीता की बात करूँ तो 15 कंपनी में इन्वेस्ट किया है 3.042 करोड़। अमन की बात करूँ 28 कंपनी में 9 करोड़। पीयूष की बात करूँ 27 कंपनीज में 8 करोड़। और यदि मैं गजल की बात करूँ तो 7 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है 1.2 करोड़। तो सवाल मेरा ये उठता है कि यदि आप ये सोच कर जा रहे हैं कि ये आपका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे, तो ये एक कहने की बात ही है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में ही ध्यान दे सकता है। क्योंकि यदि मैं बात करूं अमन जी की ही बात करूं तो 28 कंपनीज में शार्क टैंक में तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ऑलरेडी ये 10 से 20 कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनकी खुद की कंपनी है बोट, वहाँ के CEO है और को-फाउंडर भी है। तो फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, जब अमन गुप्ता 28 कंपनीज में यदि हर कंपनीज को यदि वह 2 बार भी इवेल्यूएट करते या मीटिंग में जाते तो 2 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो आपकी कंपनी का क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मेरा ये सवाल है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए उनके पास, और आने वाले सेकंड सीजन में एक बेटर आइडिया के साथ जाइए और अपनी एबिलिटी के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जूरी आपकी हेल्प तो करेंगे पर इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितनी आप सोच कर जाएंगे। इसलिए आपकी इक्विटी भी कम रखिएगा। और ये बिजनेस, और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे इंडिया में ऐसा चैनल और ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिससे हमारे आने वाले भावी युवाओं को जो बिजनेस करना चाहते हैं, इनको फंडिंग नहीं मिल पाती थी। इसके कारण, ये चैनल के कारण, इस रियलिटी शो के कारण उनको पैसा मिल रहा है। पर फ्रेंड्स, उनके ऊपर डिपेंड होकर मत चाहिए और ये चैनल को आप देखिए, ये वीडियो को देखिए और शार्क टैंक को जरूर देखिए, आपको भी और आइडियाज़ आएगा। और फ्रेंड्स, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये 7 जूरी। और फ्रेंड्स, आपको एक और क्वेश्चन माइंड में जरूर आना चाहिए, जो मेरे माइंड में भी आया था, कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो 1 घंटे की मीटिंग के लिए पैसा लेते हैं और टाइम नहीं देते, तो ये 8-10 घंटे के लिए शो के लिए, शूट के लिए कैसे एग्री हो जाते हैं? आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी को लाखों रुपए मिलते हैं एपिसोड के। टोटल 35 एपिसोड हो चुके हैं अभी तक शार्क टैंक के, और सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले हैं अश्नीर गुप्ता, जो कि भारत पे के फाउंडर है, जो 10 लाख रुपए
एक एपिसोड के लेते हैं। उसके बाद अमन गुप्ता है, ऐसे आप यदि लिस्ट देखेंगे तो सभी लाखों लाखों रुपए लेते हैं एक एपिसोड के। तो ये उनका बनता है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है और अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, इस शार्क टैंक की केस स्टडी आपको कैसी लगी आप वीडियो में बताइए, और ध्यान रखिए सेकंड सीजन आने का, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपको ज़रूरत है तो आप चाहिए, अदरवाइज अपना बिजनेस खुद बनाइए, वहाँ से आपको और नॉलेज मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अ नेक्स्ट वीडियो।